हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलीज डीड के बारे में, यानी कि हक त्याग पत्र के बारे में कि आखिर रिलीज डीड होती क्या है, इसे किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, रिलीज डीड किस प्रॉपर्टी की जा सकती है, कौन कर सकता है, किसकी फेवर में कर सकता है, और बहुत कुछ सवाल। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीज डीड के बारे में बात करें तो रिलीज डीड उस प्रॉपर्टी की जाती है जो कि विरासत में मिली हो और उसमें एक से ज्यादा को ओनर हो और उस प्रॉपर्टी की ना तो वसीयत ना कोई विल बना हो। ऐसी प्रॉपर्टी में कोई एक को ओनर दूसरे को ओनर के प्रति अपने हक को त्यागता है, अपने हक को रिलीज कर देता है और उसके लिए जो डीड तैयार की जाती है, उसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे रिलीज डीड यानी कि हक त्याग पत्र कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो रिलीज डीड होती है वो उसी प्रॉपर्टी की बन सकती है जिसमें विरासत में मिली हुई हो और उसमें एक से ज्यादा को ओनर यानी कि भाई बहन या दो भाई या दो बहनें, उसके हिसाब से ही ये एक दूसरे के प्रति अपना जो हक है वो त्यागते हैं। उससे जो त्याग पत्र बनाते हैं उसे हक त्याग पत्र यानी कि रिलीज डीड कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं कि जैसे कि ए नाम के पिता है, बी सी दो भाई है और डी उनकी बहन है। यानी कि जो एक पिता है, दो भाई, एक पिता है उसके तीन संतान है जो कि दो भाई है और एक बहन है। तो अब एक भाई और बहन अपने बड़े भाई के लिए जो हक त्याग करते हैं उसके लिए जो डीड बनाई जाती है उसे रिलीज डीड कहा जाता है। अब रिलीज डीड में किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, इसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले यह होता है कि रिलीज डीड जब तैयार की जाती है तो सभी जो को ओनर है उनके नाम और उनके पत्ते यानी कि एड्रेसेस उसमें होने चाहिए। सबसे पहला होता है जितने भी को ओनर्स है उन सभी के नाम और एड्रेसेस रिलीज डीड में होने चाहिए। दूसरा है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए ये रिलीज डीड तैयार हो रही है उस प्रॉपर्टी की सारी इसमें डिटेल्स होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल आ गई, को ओनर की डिटेल आ गई, फिर उसमें मैटर ये आता है जो फैमिली ट्री होता है कि किस कौन क्या है और उसके हिसाब से जो फैमिली ट्री बनता है वो फैमिली ट्री भी उस डीड में होना चाहिए। और आखिर में ये होता है कि कौन अपना जो हक है वो त्याग कर रहा है और किसकी फेवर में कितना % त्याग कर रहा है, वो सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। इसी तरीके से ये तैयार रिलीज डीड होती है और आखिर में दो विटनेस की भी आईडी प्रूफ उसमें अटैच होने चाहिए। और सभी पेजेस पर जो जितने भी ओनर्स हैं, को ओनर्स हैं, उन सभी के हस्ताक्षर यानी कि होने चाहिए और आखिर में विटनेस के भी सिग्नेचर होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है रिलीज डीड का ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। अब कुछ सवाल होते हैं कि रिलीज डीड क्यों करें और गिफ्ट डीड क्यों न करें, इसके बारे में बात करें तो रिलीज डीड इसलिए कि जनरली करते हैं कि जो गिफ्ट डीड है उसमें जो स्टैम्प है वो ज्यादा लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा लगती है, जबकि इन कंपैरिजन ऑफ गिफ्ट डीड रिलीज डीड में ये स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है। तो इसके कारण गिफ्ट डीड ना करके रिलीज डीड की जाती है। दूसरा ये होता है क्वेश्चन जनरली लोगों के मन में कि अगर एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा अगर कोई को ओनर हो तो क्या हर एक की अलग अलग रिलीज डीड बनानी चाहिए या फिर एक ही रिलीज डीड के अंदर सभी लोगों को समावेश करके उसके जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप एक ही रिलीज डीड के अंदर सभी को ओनर्स अपने जो हक त्याग पत्र है उसके जो पॉइंट्स है वो कवर करके एक ही रिलीज डीड में ये सारी चीज कवर कर सकते हैं। और तीसरा है
कि रिलीज डीड को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत के अनुसार अगर रिलीज डीड को आपको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। अगर आप रिलीज डीड को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और अगर बाद में कोई विवाद होता है, बाद में कोई क्वेरी होती है, कोई कोर्ट केस होता है, तो अगर रिलीज डीड को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो उसे आप एविडेंस के तौर पे रजू नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रिलीज डीड कराते हैं तो उसे आप रजिस्ट्रेशन कराना ही चाहिए। तो ये था कि रिलीज डीड क्या होती है, किस प्रॉपर्टी की रिलीज डीड की जा सकती है, कौन कर सकता है, किसकी फेवर में कर सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए, ये सारे डिटेल्स आज आप इस वीडियो में जाने हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए